व्यूअर्स, आज का हमारा ये लेक्चर इंटरनेट के ऊपर सर्चिंग के ऊपर है कि अगर हम इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो आया कि वो सर्च कैसे स्टेब्लिश होती है या वो सर्च में कम्युनिकेशन कैसे होती है। हम जो डाटा लिख रहे होते हैं वो हमारा डाटा कंप्यूटर के पास कैसे जाता है और फिर उससे डाटा को सर्च करके कैसे लाता है। आया कि हम देखते हैं कि बैकग्राउंड पर क्या वर्किंग हो रही होती है। इस वर्किंग पे हम वक्त बात करने से पहले हम ये देखेंगे, जब भी हम लिखते हैं तो हम इंग्लिश में लिखते हैं और हमारा ये जो लिखा गया कोई भी क्यूरी होती है ये हमारी चेंज होती है बाइनरी सिस्टम के अंदर और देन उसको सर्च करके ले आते हैं और सर्च ला के गूगल हमें ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन होगी। यूट्यूब पे हमने सर्च की, हमने किसी चीज़ पे भी सर्च किया, हमारी जो सर्च होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही होती है। लेकिन इस चीज़ को याद रखें कि हमारी जो सर्च बेशक इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती है लेकिन उसके लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो यूज होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंटरनेट पर कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करते हैं, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन को करवाते हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इन प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक को टीसीपी कहते हैं, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक को आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इसका काम ये होता है कि ये ट्रांसमिशन को ये एस्टेब्लिश करवाता है, और जो आईपी होता है ये बेसिकली एक सिग्नल देता है या ये एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये दोनों प्रोटोकॉल इंटरनेट की कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज टीसीपी एंड आईपी या व्हाट इज एचटीटीपीएस, ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। हम ये बात एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इन प्रोटोकॉल्स के बगैर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होती। अगर हम मोबाइल से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम लैपटॉप से कर रहे हैं, या हम किसी भी चीज़ से अगर हम सर्चिंग कर रहे हैं, या हम डाटा को इंटरनेट से सफरिंग कर रहे हैं, डाटा को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम डाटा को सर्च कर रहे हैं, तो आया कि ये कम्युनिकेशन जो है वो कैसे इस्टेब्लिश होती है। याद रखिएगा, हमारी लिखी गई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंग्लिश में तो हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर पर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, वो 0-1 की फॉर्म में होती है। तो ये कम्युनिकेशन इस तरह से होती है, लेकिन चूँकि उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है हमारी लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब हमारे डाटा पर कुछ लेयर्स होती हैं, जिन लेयर्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर होती है। इस लेयर का काम ये होता है कि ये अगर नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है, अगर नेट के सिग्नल्स आ रहे हैं, वो स्टैब्लिश है, तो देन नेटवर्क लेयर जो होती है वो वर्क करती है। उसके बाद इंटरनेट लेयर जो होती है ये इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के लिए वर्क करती है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कम्युनिकेशन करती है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर होती है। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल भी होता है जिसके अंदर ये 4 लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स में सबसे पहले मैं एप्लीकेशन लेयर की बात करूंगा। एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जिस पर यूज़र किसी भी ऐप को, आप व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं वो एक एप्लीकेशन लेयर है, वो एक एप्लीकेशन है। आप ईमो को यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी ऐप के अंदर आती है। तो एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जिसमें यूज़र अपने डाटा को कंपोज करता है, अपने डाटा को राइट करता है। वो इमेजेस की सूरत में हो सकता है, वो वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में, टेक्स्ट की सूरत में, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। अच्छा, इस एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारे अमूमन 3 तरह के प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। हम ये बात एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्रोटोकॉल्स वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कवानीन व ज़ाब्ते होते हैं जिसके मुताबिक कम्युनिकेशन होती है, या हम सिंपली ये कहें कि प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए। हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर 3 तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इनका काम ये होता है कि ये आपकी जो ईमेल सर्विसेज होती हैं उनको ये कम्युनिकेट करवाते हैं। सेकेंडली आपकी टेलनेट है। टेलनेट जो है वो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आप कम्युनिकेशन करते हैं उसको ये इस काबिल बनाते हैं कि वो इंटरनेट पर ट्रांसफ़र हो सके। लास्ट आपकी FTP है जो कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होते हैं। ये इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक फ़ाइल की सूरत में, वो इमेज की सूरत में फ़ाइल हो सकती है, वो कोई भी फ़ाइल हो सकती है, उस फाइल को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करवाना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के प्रोटोकॉल्स भी काम कर रहे होते हैं। TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं, अनशील्डेड डायनामिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ICMP, बहुत से प्रोटोकॉल्स यहाँ वर्क करते हैं। बहरहाल ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स का काम ये होता है कि ये नेटवर्क टू नेटवर्क आपके डाटा को कम्युनिकेट करवाना। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, डाटा होता है और डाटा का हेडर होता है। याद रखिएगा, हेडर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है
कि डाटा आया कहाँ से है, सोर्स डाटा ने जाना कहाँ पे है, उसका डेस्टिनेशन, ये दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर होती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आईपी लेयर होती है या इंटरनेट लेयर होती है। जो आईपी लेयर या इंटरनेट लेयर जो होती है उसमें भी हमारा हेडर होता है और डाटा होता है। इसके अंदर याद रखिएगा इस लेयर का काम ये होता है कि इंटरनेट कनेक्शन को स्टैब्लिश करवाना। देखें मैसेज ट्रांसफर होने के लिए रेडी है, आपने सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया, मैसेज चला गया। अब नेक्स्ट देखा जाएगा कि आया कि इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो देन वो आपका मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके सेंडर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट देखा जाता है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये नेटवर्क एक्सेस लेयर जो होती है ये नेटवर्क पे काम करती है। आपने मैसेज जहाँ से भेजा वो सोर्स है और डेस्टिनेशन तक जाते जाते हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ नेटवर्क्स हों। तो नेटवर्क लेयर का काम ये होता है कि इस चीज़ को स्टैब्लिश करवाना कि नेटवर्क्स टू नेटवर्क्स आया कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नेटवर्क्स प्रॉपरली हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, राउटिंग साफ है और किसी किस्म की डाटा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, तो देन वो आपको जो नेटवर्क्स लेयर जो होती है वो ये काम करती है कि आपके डाटा को नेटवर्क्स के ऊपर सेफली ट्रांसफर करवाती है। अब एक क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और सर्वर से जो है वो सर्च करने की कोशिश ये करता है। तो इस तरह से जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो जारी होती है, आपकी सिस्टम से वो डाटा पैकेट्स कुछ होते निकल रहे होते हैं और फिर वो प्रोसेसिंग हो रही होती है और इस तरह से सर्वर से वो डाटा को लाया जाता है। इन तमाम के अंदर आपके जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो वर्किंग कर रहा होता है आपकी इस कम्युनिकेशन के दौरान। अब इसमें आप ये देख सकते हैं टू मोबाइल्स के दरमियान, मोबाइल्स तो मैं नहीं कहूँगा, आप ये समझ लें कि क्लाइंट एक सर्वर है, इनके दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके अंदर ये पूरा का जो मॉडल है वो वर्किंग में है, वो वर्किंग करेगा।